Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to the students. Today we discuss the factors affecting physical education curriculum. आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फिज़िकल एजुकेशन करिकुलम को बनाने में या उसका इम्प्लीमेंट करने में वो असरअंदाज होते हैं. नंबर 1 पे है नेशनल एंड स्टेट स्टैंडर्ड्स. द स्टैंडर्ड सेट बाय द गवर्नमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फिज़िकल एजुकेशन करिकुलम. जो किसी भी गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं करिकुलम को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, वो सबसे बड़ा फैक्टर्स होते हैं. These standards lay out the skills and knowledge that students are expected to gain from the physical education. ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट ने ये बावर किया होता है कि कौन सी स्किल्स बच्चों को सिखानी है और बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पास कितना इल्म होना चाहिए, किस किस्म का इल्म होना चाहिए, विच इन टर्न अफेक्ट द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम. तो ये इस चीज़ का तयन करता है कि हमने कौन सा करिकुलम डिज़ाइन अपनाना है. मतलब स्टूडेंट लर्नर है, लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, और उसको फिर कैसे इम्प्लीमेंट करना है. एंड सेकंड वन, द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़. अब सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ में द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी कैन इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन करिकुलम. किसी भी सोसाइटी की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, वो बड़ा उनका असर होता है फिज़िकल एजुकेशन का किसी भी करिकुलम के ऊपर. फिज़िकल एजुकेशन के ऊपर सिर्फ नहीं, बल्कि कोई भी करिकुलम आप बनाते हैं तो जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं, जो नाज होता है, जैसे बीइंग अ मुस्लिम हमारी को कल्चरल वैल्यूज़ और हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मुस्लिम. तो किसी भी सोसाइटी की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो उसकी कम्युनिटी की वैल्यूज़ है, उसका बड़ा असर होता है. और हमारे करिकुलम में ये सबसे बड़ी खामी है कि हम मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर हमारा करिकुलम इतना काम नहीं करता, खा वो फिज़िकल एजुकेशन का हो या कोई और सब्जेक्ट हो. फॉर इंस्टेंस, community that place strong emphasis on teamwork, team sports may have curriculum that includes more team oriented activities. अब फिज़िकल के वाले से हम कहें तो अगर तो हमने हमारी कम्युनिटी जो है वो टीम वैल्यूज़ पे फोकस करती है तो हम ऐसी गेम्स को सपोर्ट करेंगे जो टीम स्पोर्ट्स होती हैं, यानी जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है और रिले रेस है. मतलब जिसमें टीम स्पोर्ट्स होती है, यानी एक से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, टीम होती है 5, 6, 10, 15, 17, तो फिर हम उसको ज़्यादा फोकस करेंगे. सिमिलरली इसी तरह अगर कम्युनिटी हैज़ अ वैल्यू इंडिविजुअल फिटनेस एंड वेलनेस में हैव अ करिकुलम दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल वर्कआउट्स. तो अगर हम एज अ कम्युनिटी ये सोचते हैं कि हमने इंडिविजुअल की फ़िटनेस पे, उसकी वेलबींग पे काम करना है, तो फिर हम ऐसी गेम्स, ऐसी स्पोर्ट्स का इंतखाब करेंगे जो कि टीम स्पोर्ट्स नहीं होगी बल्कि इंडिविजुअल होगी. जैसे 100 मीटर की आप रनिंग कर लें, जेवलिन, शॉर्ट पुट, हैमर, जंप्स, सो ऑन, जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है जिसमें कोई एक खिलाड़ी खेलता है. तो नेक्स्ट है अवेलेबल रिसोर्सेज. Available resources, the resources available to school or districts such as equipment and facilities can impact the development and implementation of physical education curriculum. अब जो फैसिलिटीज़ हमारे पास होंगी, जो रिसोर्सेज होंगे, वो भी बहुत असरअंदाज करते हैं फिज़िकल एजुकेशन करिकुलम को बनाने में. यानी कोई आप ऐसी चीज़ शामिल नहीं कर सकते कि अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रैक ही नहीं है जहाँ पे आप बच्चों को खिला सकें, या उनकी अगर आपके पास कोई जिम ही नहीं है, आपके पास कोई ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है, तो फिर उस तरह की चीज़ों को आप कैसे उसमें शामिल करेंगे. और दूसरा ये है कि रिसोर्सेज, पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो रिसोर्सेज पे चलता है. अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो फिर हम इसको एक रिसोर्सेज देखते हैं कि हमारे पास वो वसाइल हैं, जो चीज़ें दरकार हैं या जो चीज़ें हम करिकुलम में शामिल कर रहे हैं, क्या हम उन पर पूरा उतर सकते हैं. और दूसरा जो है कि साजो सामान, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास उस तरह की मौजूद हैं या नहीं है. जिस तरह हम कह लें कि बायोमैकेनिक्स की
पाकिस्तान में लैब ही नहीं है। अगर आप किसी का वो टेस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास टेस्टिंग लैब्स ही नहीं है। स्कूल विद द लिमिटेड रिसोर्सेज में हैव टू focus on low cost activities or modify the curriculum to accommodate the available resources। तो कह रहा है यहाँ स्कूल के पास अगर लिमिटेड रिसोर्स हैं तो फिर वो लो कास्ट यानी जो कम कीमत वाली एक्टिविटीज़ है उसको शामिल करेंगे उसमें, और ताकि बच्चों को जो मौजूद हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस पर हम उनको अकोमोडेट कर सकें। Student needs and abilities. Physical education curriculum should be designed to meet the needs and abilities of the students regardless of their individual strength and weakness। तो हमेशा जो करिकुलम बनाया जाता है वो स्टूडेंट्स लर्नर की नीड को मद्देनज़र रखते हैं, उनको किन चीज़ की ज़रूरत है, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो कितने काबिल हैं। यानी एक समझ लें कि एक बच्चे का बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड है, ठीक है, वो मतलब देहात का है और बैकवर्ड इलाके का है, वहाँ आप बच्चों को जाके जिनको सही तरह वो अपना नाम भी नहीं बता सकते, उनके सब्जेक्ट में आप इतनी टफ इंग्लिश शामिल कर दें तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो ये तो है उसकी एबिलिटीज़ को हमने मद्देनजर। अगर खेल के वाले से कहें कि तो जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं उनको हम बेसिक चीज़ें बेसिक स्किल्स सिखाते हैं, और जो बच्चे खेल रहे हैं थोड़ा बहुत उससे हुनर है, जो कुछ कंपटीशन में हिस्सा लिया, कुछ मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, तो हम उनकी इब्तदाई से उससे अगली एडवांस स्किल्स उनको सिखाते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि बच्चों की नीड एंड एबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको सिखाते हैं, और इस चीज़ को कता नज़र कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। द करिकुलम शुड बी इंक्लूसिव एंड अडेप्टेबल टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड लर्निंग स्टाइल्स। तो जो करिकुलम है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो अडाप्टेबल हो, ठीक है, तो स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के लिए विद इन डाइवर्स एबिलिटीज़, यानी जिनकी बहुत अच्छी, बहुत स्लो, दरमियाने दर्जे की और हर तरह की जो एबिलिटीज़ के लोग हैं वो उसके अंदर आ सकें, उनको इन चीज़ों का हम पढ़ा सकें, उनको सिखा सकें। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हम बहुत ब्रिलियंट बच्चों को नज़रअंदाज को मद्देनज़र रखते हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो यानी दरमियाने ज़हन के बच्चे हैं या स्लो लर्नर हैं, तो उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। Emerging research and best practice. A new research emerged back practices are established in the field of physical education. Curriculum should adapt and incorporate these new findings. It is essential to keep up with the latest research and trend in the field to ensure that curriculum is effective and relevant. तो ये चीज़ें हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी करिकुलम होता है तो उसमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश रहती है और हमेशा रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम 10 से 20 साल पीछे चले जाएं तो हमारा जो निज़ाम तालीम है या हमारा पढ़ाने का सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। तो जदीद टेक्नोलॉजीज़ और नई आने वाली जो जहतें हैं उनसे हमें ख़ुद भी वाकिफ़ होना चाहिए और अपनी आने वाली नस्ल को भी वाकिफ़ कराना है। तो इसलिए हम जो करिकुलम बनाएं उसमें उसको मॉडिफाई कर सकें, उसमें उसकी गुंजाइश रखें और उसको करते रहें। ये बिल्कुल ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि इसके बगैर आपका ये सारा सिलसिला चल नहीं सकता।